नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अब 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस नई चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया है और जैसी कि पहले से चर्चा थी कि पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल को भी इसमें एक दिखाया गया है कि इनके खिलाफ भी एक सबूत मिले हैं, क्योंकि ये पार्टी के संयोजक हैं। पार्टी में भ्रष्टाचार का पैसा खर्च हुआ है, 100 करोड़ का कुछ अंश गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के संयोजक के नाते केजरीवाल जी की है और इसीलिए ईडी ने इनकी गिरफ्तारी की है। ये बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कब हुई? ये उस समय हुई जब मामला चल रहा था ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने का। हालांकि उस पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, आगे सुनाया जाएगा। लेकिन इस जोरदार बहस में सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा है कि साहब आपने पार्टी को पार्टी बनाया, केजरीवाल के खिलाफ तो सबूत ही नहीं थे, फिर ये कहां से नाम आ गया? अभी तक तो नहीं थे, जब तक मनीष सिसोदिया की बात चल रही थी, अचानक कहां से आ गया? इस पर ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत हुए, उन्होंने बताया कि देखिए, हमारे पास अभी तक जो जानकारी थी कि गोवा में पैसा खर्च हुआ। कैसे हुआ? हवाला ऑपरेटर के जरिए। तो हम उस हवाला ऑपरेटर को ढूंढ रहे थे। वो हवाला ऑपरेटर जब तक हमारे पास नहीं था तब तक हमें पता ही नहीं था कि वो पैसे किसको पहुंचाए, किसके कहने पर पहुंचाए। तो चरणप्रीत जब पकड़ा गया हवाला ऑपरेटर, तब उसने बताया, और जब उसने बताया कहां किसको पेमेंट हुई, कुछ पेमेंट मीडिया चैनल को हुई, कहीं किसी को टेंट लगाने वाले को हुई, तो ये हवाला ऑपरेटर ने डायरेक्ट वहां पेमेंट दी। तो पेमेंट किसके काम में खर्च हुई? आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में खर्च हुई। अब चुनाव प्रचार में जब पैसा खर्च हुआ तो केजरीवाल जी, क्योंकि पार्टी के संयोजक हैं, ईडी के वकील ने यह बता दिया कि देखिए, एक कंपनी है और उस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कंपनी का मेन मालिक है, सीईओ है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी कंपनी में कोई घपला घोटाला तो नहीं कर रहा है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक कोरियर कंपनी है। अब उस कोरियर कंपनी में यदि कोई कोरियर करने वाला कोई व्यक्ति अवैध हथियार सप्लाई कर दे, नशे की खेप सप्लाई कर दे, तो जिम्मेदारी बनती है कि आपका सामान कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या चीज है, उसका आपके पास कंट्रोल होना चाहिए कि कोई बीच में एम्प्लॉय आपकी गड़बड़ करे। उसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई? तो जिम्मेदारी तय होती है। ये बात अलग है कि उसमें केजरीवाल जी का इन्वॉल्वमेंट है, या ये भी हो सकता है कि गोवा का जो प्रचार प्रबंध देख रहे थे वो लोग जिम्मेदार हो, केजरीवाल जी को पता ही ना हो। इसी बात पर तो अब जांच होनी है, इसी बात की गिरफ्तारी है, इसी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। तो ईडी कहती है कि हमने केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया था वो इसीलिए पूछताछ के लिए किया था कि क्या गोवा के चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ, उसके जो गोवा के प्रभारी थे, वो कौन कौन थे? आम आदमी पार्टी की तरफ से तय थे। अब उसमें कौन उसमें वहां चुनाव को देख रहा था? वो प्रभारी, उसके कहने से पैसे खर्च हो रहे थे, या केजरीवाल जी को इस बात की नॉलेज थी? इसके लिए वो बोलते हैं कि ऑपरेटर की, जो हवाला ऑपरेटर हैं, उनकी और केजरीवाल जी की चैट उनके पास है। ये बड़ी बात पहली बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एसवी राजू जी ने रखी है, और ये बड़ी खबर है कि केजरीवाल जी और हवाला ऑपरेटर जो हैं उनके बीच की चैट वो उनके पास सबूत के तौर पर है। इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल जी अगर ये कहेंगे कि मुझे तो जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। ईडी के पास चैट की कॉपी है, भले ही फोन तोड़ दिए हों, भले ही कुछ ने सबूत मिटाए हों, ईडी ने खोज निकाला है। अब उसको वो चुनौती देंगे और इसीलिए गिरफ्तारी। तो इसलिए गिरफ्तारी क्यों हुई, इसका उत्तर तो कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने दे दिया। अब इस पे फैसला क्या आना है ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से बिना मांगे अंतरिम बेल मिली है केजरीवाल जी को, अब तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि जज क्या फैसला देंगे। जज साहब के विवेक पर है बहुत सारी चीजें, वो क्या सोच लेंगे, कोई नई चीज क्या आ जाएगी। अभी चुनाव की बात है, जैसा पहले से अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है अब की बार बीमारी की बात आ जाए, क्योंकि शुगर का खेल हमने सुना ही था किस तरह से बताया गया। केजरीवाल जी तो अब सभाओं में बोल रहे हैं
कि साहब जेल में मुझे रखा गया तो वहाँ मेरी इंसुलिन रोक दी इन लोगों ने, और इंसुलिन अगर किसी को गड़बड़ हो जाए तो वो तो मर सकता है साहब। मुझे नहीं पता क्या षड्यंत्र था। केजरीवाल जी इस तरह से पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी मेरी हत्या कराना चाहती थी, मोदी मेरे को जेल में मरवाना चाहते थे। जबकि अमित शाह जी से इस सवाल का प्रश्न का उत्तर पूछा गया, मीडिया वालों ने बाकायदा पूछा, ANI के एडिटर ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल के अंदर उनकी इंसुलिन रोककर केंद्र सरकार, मोदी जी उसकी हत्या कराना चाहते थे, इस पर आपको क्या कहना है। तो अमित शाह ने जो बोला वो पूरे देश को जानना चाहिए। दुर्भाग्य है कि जो अमित शाह बोलते हैं वो कहीं धीमे सी आवाज रह जाती है, और जो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं, इंडिया अलायंस के नेता बोलते हैं, ये चिल्ला के बोलते हैं, मीडिया उसको प्रसारित भी ज़्यादा करता है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं वो प्रचार कम रह जाता है, इसलिए वो आवाज़, वो कहते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़, वो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, वो वैसी रह गई। तो अमित शाह जी ने बोला कि भैया दिल्ली की जो जेल है वो तिहाड़, वो तो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तो अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ हमारी इंसुलिन रोक ली, तो ये तो सौरभ भारद्वाज जी जेल मंत्री हैं, वो बताएं कि भाई आपने क्यों रोक दी। क्या आप अपने ही सीएम के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे थे? इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हो। तो मजे की बात यह है कि सहानुभूति बटोरने के लिए, वोट लेने के लिए, चुनाव में मुद्दा बनाने के लिए ये इंसुलिन को मुद्दा बनाया जा रहा है। आप सोचिए इस देश में किस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। लोग शराब घोटाले को भूल गए, लोग भ्रष्टाचार को भूल गए, लोग हवाला कॉर्पोरेटर को भूल गए। ये भूल रहे हैं कि भाई कोई घोटाले में एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री बांटी जा रही थी दिल्ली में। दिल्ली में जितने वादे किए वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये सब भुला दिया गया और याद क्या दिलाया जा रहा है? इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन। इसी को बोलते हैं नैरेटिव। और नैरेटिव बनाने में मास्टर कौन है? नैरेटिव बनाने में मास्टर ये वामपंथी लोग हैं। इनका इकोसिस्टम है पूरा, और इसी तरह से ये नैरेटिव बनाते हैं। तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अभी नैरेटिव बनाने में मास्टरी हासिल नहीं करी, अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है, मुझे तो ऐसा लगता है। हालांकि 10 साल केंद्र में सरकार रह गई मोदी जी की, लेकिन वो अपनी सच्चाई और अच्छाई पे चल रहे हैं। हमने इतना काम किया, हमने उतना काम किया, हमने इतनी सड़कें बनाई। अब चुनाव चल रहा है, देख लीजिए वो सड़कें और जिन पे असर है कि कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत चली, क्या क्या स्ट्रक्चर खड़ा किया। वो जो वर्ग है जो सड़क पे जाता है, एक्सप्रेस वे पे आनंद में 120 की स्पीड में, कहता है वाह सड़कें बड़ी गजब हैं। वोट डालने के दिन वो उसी गाड़ी में उसी हाईवे पे निकल जाता है छुट्टी मनाने। वोट का प्रतिशत रह जाता है 50, और 50% जो वोटर है वो कौन सा है? वो है जिसको कुछ बोतल मिल गई, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा। उनको कहा जा रहा है कि अरे मोदी ने तुमको 5 किलो राशन दिया, हम 10 देंगे। यही वो नेता हैं जो कह रहे थे मोदी निकम्मा बना रहा है सबको। सोचो, एक तरफ कह रहे हैं मोदी 5 किलो राशन देके लोगों को निकम्मा बना रहा है, दूसरी तरफ वही पार्टियां, मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार आई तो हम 10 किलो देंगे। तो तुम डबल निकम्मा बना रहे हो। क्या कहना चाहते हो? अपनी बात पे निर्भर नहीं रहते। और इसी तरह आप देखें कि आम आदमी पार्टी का जो ये घोटाला घपला सब खुल रहा है, इस घपले घोटाले में अब जो उलझे हुए तार हैं वो सुलझते दिखाई दे रहे हैं। और 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से ईडी ने अब कोर्ट में खुलासा किया है, इससे तो अभी तक यही दिखाई दे रहा है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उसमें अब दिख रहा है कि वो चुनौती भी उनकी हल्की पड़ सकती है, और अब उनको 2 जून को तो वापसी जाना ही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनी तो हम वापसी नहीं जाएंगे। तो अब ये भी देखना होगा कि 2 जून को वो वापसी जाते हैं, 4 को रिजल्ट आना है। हो सकता है भाई मोदी जी सरकार ना बने, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी 4 तारीख को प्रधानमंत्री बनते हैं, इंडिया अलायंस जीत जाता है और वो प्रधानमंत्री के लिए तय होते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बने, गृह मंत्री बने, कुल मिलाकर अगर बने, कुछ भी इनकी सरकार बनी, तो केजरीवाल जी जेल वापस नहीं जाएंगे, ये तो पक्का दिख रहा है। इनकी सरकार जब नहीं है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, ये तब जेल में नहीं जा रहे हैं भाई। तब भी तो जमानत पे आ गए ना बाहर। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अब हुआ। तो भाई केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो सरकार बनने पे तो निश्चित रूप से केस खत्म हो जाएगा भाई, मुझे तो यकीन है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।